हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.2 जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है 12.1 मैंने कंप्लीट कराई आपको, तो 12.2 को कंप्लीट करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारी 12.2। अभी मैं एग्जाम्पल्स कवर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक्सरसाइजेस कवर करवा रही हूँ। एग्जाम्पल्स का मैं प्रैक्टिस सेट बना दूँ, ठीक है। तो 12.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आपके पास जो दिया हुआ है आपको उसको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने देखा होगा आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में भी यूज होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जी की वैल्यू दी हुई होती है। तो आप देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, इसमें 0 पॉइंट कितने जीरोज है, 3, 6, 9 और 11 टाइम्स आपको 0 लिखनी है। 3, 6, 9, 11 और उसके बाद आपका 8, 5। तो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें जो आपका ये डिजिट दिया है, आपको इन दो डिजिट में से एक डिजिट डेसिमल के बाहर निकालना है। अब आप पहले तो ये देखो कि डेसिमल के बाद टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने दिए हुए हैं, दैट इज 13। तो मैंने इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैं 85 के अपोन में मैं 13 जीरोज लगाऊंगी 1 लिख के। तो उन जीरोज को जब मैं ऊपर लेके आऊंगी तो माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक डेसिमल एक प्लेस के बाद 0 पुट करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, 85 को 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये, और 10 की पावर -13 को एज इट इज। इस ये 10 की पावर 1 पॉजिटिव है और इस 10 की पावर 1, इससे क्या करो, ये एक जीरो लगाइए मैंने नीचे, क्यों, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सिर्फ एक प्लेस को डेसिमल से बाहर निकालना है। तो मैं इसको 8.5 लिख दूं, मेरे यहाँ तक ये सोल्व हो गया। अब ये 10 बेस दोनों का क्या है, सेम है, तो प्लस का 1 माइनस का 13। अब ये क्या हो गया हमारे पास, 8.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। समझ आ गया। ये हमारी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जो आपकी नंबर ऑफ जीरोज है आफ्टर डेसिमल, आप उनको 10 की पावर में लिखो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अभी सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड कह रहा है 602, कितने नंबर ऑफ जीरोज है, 3, 6, 9, 12 और 13। ये है आपके पास 13 जीरोज आफ्टर 602, 3, 6, 9, 12 और 13, ठीक है। ये आपके पास टोटल 602 के बाद 13 जीरोज है। तो आपको क्या करना है, आपके पास सबसे पहले ये है, क्योंकि हम इसको कितनी नंबर ऑफ जीरोज है, हम यहाँ 1 लगा के नंबर ऑफ जीरोज 13 नंबर ऑफ जीरोज यहाँ लिख सकती थी मैं एज इट इज। तो मैं इसको 10 की पावर 13 डायरेक्ट लिख लूँगी। क्या अभी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ एक डेसिमल, एक प्लेस को डेसिमल के बाहर निकालना है, एक डिजिट को, बाकी मुझे डेसिमल के अंदर देना है इसमें जो प्लेस बच गई उनको। तो मैं इसको 602 को 100 से डिवाइड और 100 से ही मल्टीप्लाई कर, ठीक है, इंटू 10 रेज की पावर 13। आ गया समझ में। तो अब आपके पास क्या बचेगा, ये इस इक्वेशन को इसको आप एज इट इज छोड़ लो। इसको क्या लिख दो, 100 को, इसको मैं लिख दूं 10 की पावर 2 लिख सकती हूँ। अब ये जीरोज कितनी है, 2। मैंने अब इसको 100 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे कितने, मुझे टोटल 3 प्लेसेस है, एक प्लेस को बाहर निकालना है। तो मुझे पता है 2 अगर अपोन में 0 है तो वो 2 प्लेसेस यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी डेसिमल के।
तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको 6.02, किसको लिख सकती हूँ मैं 6.02। बेस दोनों का सेम है तो 10 की पावर 2 प्लस में 30, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 15। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन इसके ही थर्ड पार्ट पे। इसके ही थर्ड पार्ट पे देखो 3, 1, 8, 6, 3, 6 और 7 जीरोस जी, ठीक है। क्या करना है आपको इसको आपको वो ही सेम प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही लिखना है। क्या करना है देखो 3, 1, 8, 6 को आप एज इट इज लिख लो। अब ये कितनी जीरोज है 7, तो मैंने क्या कर दिया 10 की पावर 7 लिख दी। अब आपको क्या करना है ये एक डेसिमल एक डिजिट डेसिमल से बाहर निकालना है। तो मुझे ये पता है कि 3 डिजिट डेसिमल के राइट में है और ओनली 1 डिजिट लेना है डेसिमल के लेफ्ट में। तो मैं इसको 1000 से ही डिवाइड और 1000 से ही क्या करूँगी मल्टीप्लाई, गॉट इट। और ये 10 की पावर 7। अब ये देखो अपोन में कितनी जीरोज है 3, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3.186। इसको मैं 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ। 10 की पावर 3 जब आप खोलोगे तो 1000 ही आता है इंटू 10। अब बेस दोनों का सेम है तो 3 + 7, तो क्या आ जाएगा मेरे पास फाइनल आंसर 3.186 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 12.2 का कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आपको कह रहा है कि आपको इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन लिखना है। क्या दिया हुआ है आपको फर्स्ट 3.02 इंटू 10 की पावर -6। तो सबसे पहले तो आप इसको खोलो। अपोन में कितनी जीरो जाएंगी 2 जाएंगी। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस थे 2। अब इसको मैं 1 अपोन में कितना हो जाएगा 10 की पावर 6। अब यहाँ पे 10 की पावर 6, यहाँ पे 10 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 302 10 की पावर 8। कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको 302 1 लिखो उसके बाद 8 जीरोस 3 6 8 लिख दिया आपने। अब जो ये ऊपर वाला हमारे पास न्यूमरेटर में आपको इसको एज इट इज उतारना है। उतार के इससे लेफ्ट साइड आप नंबर ऑफ जीरोस लगाओगे। क्यों? क्योंकि अपोन में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है और ये हमारा आंसर किस में आ रहा है डेसिमल में। तो कितनी जीरोस है 8 है। अब प्लेसेस कितने कलर हो चुके 3 4 5 6 7 8 प्लेस लगा के उसके आगे आप क्या करोगे डेसिमल लगा दोगे, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 0.000 कितनी जीरोज हो जाएगी 5 जीरोज और 302। ये हमारी यूजुअल फॉर्म है क्योंकि अपोन में कितनी जीरोज है 8, तो हमें डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस चाहिए 8 प्लेसेस, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट करो। इसका सेकंड पार्ट करेंगे 4.5 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। तो आप 4
डेसिमल हटाओगे अपॉन में 10, अब 10 की पावर 4 है तो आप उसको क्या लिख सकते हो 1 2 3 4, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। आपको इसको 10 की पावर में नहीं लिखना है, आपको जितनी भी जीरोज हैं वो मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिखनी होती है इन यूजुअल फॉर्म। तो ये हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट करते हैं 3 इंटू थर्ड पार्ट 3 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 10 की पावर 8, माइनस है अपॉन में जाके प्लस का हो जाएगा तो इसको लिखो 3, 1 2 3 6 8 आ गया। अब आपको क्या करना है 8 प्लेस ही चाहिए आफ्टर डेसिमल, तो 8 तो ये हो गया, 7 क्या आ जाएगी नंबर ऑफ जीरोज, आगे जीरो, डेसिमल के आगे आप जीरो लगाओ नहीं लगाओ कोई इफेक्ट नहीं करता। हाँ अगर कोई डिजिट होता इससे पहले तो इफेक्ट करेगा। थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट 1.001, सॉरी ये 3 जीरोज है, 001 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो ये 1, मैं इसका डेसिमल हटाऊंगी तो कितनी जीरो हो जाएगी अपॉन में 3, और ये 10 की पावर 9 है। तो आप ये देखो ये जो 10 की पावर 3 है ये 1000 क्या बनाएगा 10 की पावर 3 बनाएगा, और ये यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट 10 की पावर -3 लिख सकती हूँ, जो नीचे अपॉन में इसके 3 डेसिमल के आए थे। तो अब आप क्या करोगे बेस दोनों का सेम है तो 9 में से 3 क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, आ गया। तो क्या हो जाएगा 10001 इंटू 10 की पावर 6, अपॉन में नहीं है डेसिमल का नंबर नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा 1001। अब 6 है तो 6 इसके बाद आप क्या पुट करोगे जीरोज। ठीक है, ये हमारा इसका फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट बचता है क्वेश्चन इसका सेकंड का। फिफ्थ पार्ट 5.8 इंटू 10 की पावर 12, हटाओ डेसिमल 10 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 12, ये नीचे प्लस का है तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 11, सॉरी पॉइंट नहीं आएगा ये, तो क्या हो जाएगा 58, और कितनी जीरोज आप पुट करोगे 3 6 9 और 11, 10 की पावर 11 है तो 11 जीरोज आप इसके बाद लगाओगे। क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ में नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।